बेसिकली आज का जो हमारा सिनेरियो क्या है। तो टीचिंग के हवाले से हमेशा किया जाता है कि एक बेहतरीन टीचर वो है जो कि अपने से बेहतर उस्ताद, एक ऐसा उस्ताद जो अपने से बेहतर स्टूडेंट्स को बना सके। टीचिंग बिहेवियर्स आर नॉट जस्ट अ टेक्निकल स्किल टू बी डेमोस्ट्रेटेड, बट बिहेवियर, टीचर्स का जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। आई मीन अगर आप टीचिंग के हवाले से बात करें तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इट्स नॉट अ प्रोफेशन, इट्स नॉट एन ऑप्शन, इट्स अ प्रोफेशन। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ये एक ट्रेंड जो है वो एक में याद रखिएगा, जब तक आप कंटेंट की तैयारी ना करें कभी भी आप सामने ना आए। उसकी वजह क्या है कि जब आप उस चीज के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे। बिकॉज टीचिंग एक ऐसा पेशा है जिसमें आप अपने प्रोफेशन के साथ इंसाफ करना बहुत जरूरी है। तो कोशिश करें कि जो कंटेंट आपको मिले उसकी तैयारी करें, उसकी प्रिपरेशन करें। उसमें अगर कोई स्टैटिस्टिक्स शेयर करने हैं तो स्टैटिस्टिक्स शेयर करें। उससे रिलेटेड आपने कोई रिसर्च शेयर करनी है तो उससे रिलेटेड कोई रिसर्च शेयर करें। or what other people expect me to be को भेजना अपने बिहाफ पे, तो यू विल चूज द राइट पर्सन हु विल रिप्रेजेंट यू। तो आपका जो लेक्चर है या आपका जो कंटेंट है वो भी एक आपका रिप्रेजेंटेटिव। कोई ये नहीं चाहता कि उसका रिप्रेजेंटेटिव गलत हो, कोई ये नहीं चाहता कि उसका रिप्रेजेंटेटिव सही ना हो या उसको सही से पोर्ट्रे ना कर रहा हो। तो कोशिश करें कि जो कंटेंट आप लेके चलें वो बिल्कुल करेक्ट हो। ऑलवेज रिमेंबर, बहुत सारी चीजें याद रखने की होती हैं टीचर को, लेकिन अपने स्ट्रेंथ पे काम करें। देखें, टीचर्स के लिए गुड प्रेजेंटर होना बहुत जरूरी
ठीक है? और अपनी स्ट्रेंथ पे काम करें। कुछ लोगों की बॉडी लैंग्वेज उनकी स्ट्रेंथ होती है, कुछ लोगों की जो है इंटरेक्शन उनकी स्ट्रेंथ होती है, कुछ लोगों की जो है वो जो उनके बात करने का तरीका, उनका स्माइल, कुछ लोगों का स्टेज पे आना ही करिस्मेटिक होता है। तो टीचर्स को अपनी स्ट्रेंथ को अंदाजा करना होगा, उनको अपना शॉर्ट एनालिसिस करना होता है। और हमें हमेशा कहता हूँ, गिव इजीएस्ट, कुछ भी पढ़ा रहे हों उसकी इजीएस्ट एग्जांपल्स के ऊपर बात करें। कोशिश करें कि उसको कनेक्ट करें किसी एक्टिविटी से। मैं आपसे अभी जिक्र कर रहा था यूके की एक स्टडी का, जिसमें एएलटी कहते हैं, यानी यूके में अगर मुझे बायोलॉजी पढ़ना आती है या मैं बायोलॉजी में मेरे 90 मार्क्स हैं, आई एम नॉट एलिजिबल टू टीच बायोलॉजी अनटिल एंड अनलेस आई नो आई हैव टू लर्न द आर्ट टू टीच बायोलॉजी। ठीक है? तो पॉइंट ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जब बनती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें ऐसे लोग शामिल होते हैं जो अच्छी तरीके से अपने मैसेज को कम्युनिकेट कर सकें। सिमिलरली इंस्टीट्यूशन में भी ऐसे लोग होते हैं जो टीचर्स कहलाते हैं, ट्रेनर्स कहलाते हैं, जो अपने मैसेज को कन्वे कर सकें। सम क्वालिटीज ऑफ अ गुड सक्सेस टीचर। आज मुझसे अक्सर सेशंस में लोग कहते हैं, पूछते हैं कि आप क्या क्वालिटीज होनी चाहिए टीचर्स में, क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए जो कि मुझे अच्छा टीचर बनाए। सबसे पहले ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, क्योंकि देखिए टीचिंग, दुनिया के सबसे बड़े टीचर थे वो, आपको भी अंदाजा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया का बेस्ट मैसेज देने वाली ज़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। उसके बाद हमारे खुलफाए राशिदीन, अहले बैत सलाम, और उसके बाद साहबाइन, उसके बाद पूरी एक हिस्ट्री चलती रही। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ये वो चीज़ें हैं जिस पे कभी कॉम्प्रोमाइज। टीचर को भी ऑनेस्ट होना चाहिए। और टीचर की ऑनेस्टी क्या है? टीचर की ऑनेस्टी ये है कि वो अपने काम में, अपने अमल में, अपने जो कंटेंट वो डिलीवर कर रहा है, जो जिस टाइम पे उससे कमिट किया जा रहा है, उस टाइम को वो जो है वो इवेलुएट कर सके, उसको समझा सके। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी हर इंसान की जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन, आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपसे इंटेग्रिटी पॉलिसी पे साइन किया जा रहा होता है कि इंटेग्रिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। अपनी टीचिंग स्किल्स को जो है, टीचिंग ऐसी स्किल्स नहीं है, याद रहे जो होना चाहिए आपके। अब यू हैव टू बी डेडिकेटेड। फिर चाहिए, उनको सिखाना चाहिए। स्टूडेंट्स हमेशा गलती करते हैं, उनको गलती पे ही समझाना चाहिए कि मैं हमेशा कहता हूँ, गलती के हवाले से मेरी अपनी एक सोच है, वो ये कि गलती को एक क्लोज द डोर ऑफ लर्निंग। कभी को काम मिल रहा है, जितना भी आपको मिल रहा है, हमेशा कंटेंट की क्वालिटी पे नहीं, क्वांटिटी पे नहीं, बल्कि क्वालिटी के ऊपर जो है वो बात करें। कोशिश करें ऐसी चीज जो है कम्युनिकेट कर सकें जिससे बेहतरी हो सके। फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। स्टूडेंट्स के साथ अगर आप इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इतना ज्यादा इंटरेक्ट या इस तरह नहीं इन्वॉल्व हो जाएं कि आपको डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दें। ठीक है? ये मैसेज मेरा यंग ट्रेनर्स, यंग जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर, पब्लिक स्पीकर हैं, उनके लिए है कि जब तक वो इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट किस चीज में, उस वक्त तक वो आगे नहीं जा सकते। आई मीन कॉमन सेंस, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, व्हाट इज कॉमन सेंस। वो हमेशा हम कहते हैं ना, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन इन कॉमन पीपल। कॉमन सेंस के हवाले से बेसिकली सबसे अहम चीज ये होती है कि आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके से मुश्किल कंटेंट को कॉमन सेंस के बिना पर चेंज कर देना है, इसको रिप्लिकेट कर देना है, उसको ट्रांसफॉर्म कर कर आपने जो है वो स्टूडेंट्स को बताना है। याद रहे कि आप जब स्टूडेंट्स को पढ़ाने बैठें
तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, यानी इस टॉपिक को आप ये समझें कि स्टूडेंट्स जब इस चीज को समझ रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे, उनके दिमाग में क्या बात आ रही है। कोशिश करें विजुअल वीडियोस जो हैं वो शामिल करें अपने कंटेंट में, कोशिश करें उसकी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है वो शामिल करें। तो ये कुछ बेसिकली यू कैन सी दैट आप टूल्स जिसे हम कह सकते हैं, जिस तरीके से कोई मजदूर या कोई टेक्निकल बंदा अपने टूल्स के बगैर उसकी प्रेजेंटेशन, उसका कंटेंट, उसकी एक्टिविटीज परमानेंट मेमोरी की। आप हो सकता है कि आप इस उसमें भी, इस सेशन में भी हो सकता है आप ये सेशन भूल जाएं, हो सकता है आप मुझे भूल जाएं, लेकिन जो एक्टिविटीज आप कंडक्ट करेंगे, जो एक्टिविटीज आप जो है वो इन्वॉल्व होंगे, बिकॉज जिस काम में इंसान फिजिकली इन्वॉल्व होता है या खुद से इन्वॉल्व होता है पर्सनली, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, वो उसकी परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बन जाता है। ठीक है। और ह्यूमर, कोशिश करें कि अपने अपने लेक्चर में मिजाह का एलिमेंट ऐड करें। आई मीन मैं ये हर किस ये नहीं कहूंगा कि आप हंसते रहें, लेकिन ट्रेडिशनल टीचर ना बने। आई मीन ट्रेडिशनल से मुराद ये कि हंसने में पाबंदी ना हो, स्टूडेंट्स आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करे, आप उसका मजाक ना उड़ाएं, आपका कोई मजाक ना उड़ाए। तो मजाक उड़ाने से मकसद ये कि आपने बहुत सारे, मैंने बहुत जगह पे देखा कि ट्रेनर बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं, और उसका नुकसान ये होता है कि 20 से 25 मिनट या आधे घंटे से ज्यादा जब आप किसी कंटेंट को ज्यादा बढ़ाते हैं तो वो कंटेंट बोरिंग हो जाता है। ठीक है। तो आपने भी इस बात को आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके से आपने चीजों को इवेलुएट करना है। अपनी इस पूरे लेक्चर में कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जिसमें आपने ह्यूमर का एलिमेंट डालना है। देन गोल सेटिंग, मैं हमेशा कहता हूँ when there is no goal, कोई काम करते हैं तो उसका एक ही लेक्चर या एक ही क्लास को मोनोटोनस तरीके से नहीं करना है, नहीं, हर लेक्चर आपका दूसरे लेक्चर से डिफरेंट हो, हर लेक्चर लोग आप, ठीक है, यही आपका गोल है। मैं हमेशा कहता हूं कि एक ट्रेनर का गोल साल के तौर पे डॉक्टर हर डोज को डिवाइड करता है दिन में 2 बार और दिन में 3 बार की शक्ल में। वो क्यों कर रहा है? क्यों? क्योंकि ही नोज व्हाट काइंड, इसी टीचर ने भी अपनी पूरी लर्निंग को डिवाइड करना है 2 से 3 डोजेस में, कि पहले पार्ट में मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, दूसरे पार्ट में मैं इंटरेक्ट करूंगा, तीसरे पार्ट में कोई जोक क्रैक करूंगा, और लोगों को जो बोर हो रहे होंगे या लोग थोड़ा सा जो स्लीपी अंदाज में बैठे होंगे उन्हें जो है वो इवेलुएट करूंगा, या उन्हें फिर पेशेंस। वेल, पेशेंस तो हर इंसान में बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स आपको इस तरह का फीडबैक मिलता है कि आप डिसहार्ट हो जाते हैं, तो अपनी फीडबैक को पॉजिटिव लें। अगर आप फीडबैक को पॉजिटिव नहीं लेंगे, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो फीडबैक को पॉजिटिव लें, इंप्रूवमेंट के एलिमेंट से लें। फिर कम्युनिकेटर, कम्युनिकेशन इज अ टू वे, कम्युनिकेशन इज अ टू वे स्किल्स। आई मीन आप भी इस पूरे सेशन में, हम जैसे कि मैं शुरू में कह रहा था कि आप जो है वो हमारे सेशन में शामिल हो सकते हैं, जो फेसबुक पे दी नॉलेज पोर्टल का जो पेज है उस पर अपनी चीज़ों को ऐड करने के बाद और अपने सवालात वहाँ पे लिख सकते हैं। फिर अ टीचर मस्ट बी अ गुड लर्नर, मैंने अगर कोई चीज़ अच्छी तरीके से सीखी है तभी मैं सिखा सकूंगा। और हार्ड वर्कर या स्मार्ट वर्कर, ही हैज टू बी हार्ड वर्कर या स्मार्ट वर्कर। रिसेंटली जब कोविड का मामला आया तो ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई। बहुत बड़ा गैप और बहुत बड़ा एक चैलेंज था टीचर्स के लिए कि दे कैन नॉट कंडक्ट ऑनलाइन क्लास। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इवेलुएट नहीं किया। ऑनलाइन क्लासेस कोई नई चीज नहीं थी, पूरी दुनिया ऑनलाइन ट्रेनिंग पे काम कर रही थी, लेकिन कोविड ने इसके ऊपर एक तरह से मोहर लगा दी। तो नई इनोवेशन करें, नई चीजें सीखें, जिस तरीके से आज का ये सेशन भी हम टूल्स के जरिए कर रहे हैं, तो चीजों को इवेलुएट करें, समझें, और इस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करें कि वो आपके लिए बेहतर हो। देन इम्प्रूवमेंट के लिए क्या है, लोगों को पता होना चाहिए आप कौन है, अपना इंट्रोडक्शन दें, अपनी अचीवमेंट के बारे में बताएं, अपने फेसबुक पेज या आपका जो भी सोशल मीडिया पेज है उसको थोड़ा सा पब करें, सोशल मीडिया पे अपनी इंटरेक्शन बढ़ाएं।
जब आपको कोई कॉम्प्लीमेंट करे उसको शुक्रिया अदा करें, थैंक यू कहें। लोगों को कॉम्प्लीमेंट करें उनके नाम के साथ। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि जब आप लोगों को उनके नाम के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो दे फील प्लेजर, दे फील सेटिस्फैक्ट्री। तो मैं खुश होऊंगा, मैं बिल्कुल आपकी तरफ मुतवज्जा हूंगा। कोशिश करें कि चीज़ों को या स्टूडेंट्स को इस लेवल पे लेके चलें कि आप उनके और आपके दरमियान कोई जिसे कहते हैं स्पेस कम से कम करें। जब भी अगर किसी मिसाल करें तो मिसाल में इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स इस्तेमाल ना करें, ऐसी मिसाल ना दें, बिकॉज आपके ऑडियंस होंगे उसमें मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे। किसी एक खास जेंडर को, किसी एक खास कौम को, किसी एक खास रिलीजन को, किसी एक खास इलाके में रहने वालों को जैसे कहते हैं टारगेट ना करें, उससे रिलेटेड कोई मिसाल ना दें, बिकॉज ये दिल आज़ारी भी होती है ऐसे लोगों की। खुश हों, आई मीन उस अपने सेशन से खुद खुश हो। जब तक आप खुद खुश नहीं होंगे उस वक्त तक आप सही चीज कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। फॉर पेमेंट्स ऑफ टीचिंग, ऑब्वियसली जब भी पेमेंट्स की बात आती है तो हम ये कहते हैं कि पेमेंट इज इक्वल टू मॉनेटरी यूनिट, आई मीन पैसे, अमाउंट, वो पेमेंट होती है। नहीं, टीचर की पेमेंट याद रखिएगा फ्लेक्सिबल टाइम, कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज, लॉन्ग लाइफ लॉन्ग रिगार्ड फ्रॉम और द कंपनी ऑफ यम। एक टीचर की पेमेंट ये है कि वो अपनी टाइमिंग्स में फ्लेक्सिबल, बिकॉज जब आप टीचर या ट्रेनर बनते हैं लोग और टाइमिंग्स में भी आपसे कांटेक्ट करते हैं। लोग ये चाहते हैं कि आपका उनके साथ इवैल्यूएशन रहे, आप उनको जिस वक्त वो आपसे सवाल करें उसी वक्त वो आप उनको जवाब दें। तो ये बेसिकली ये कुछ चीजें जो कि एज अ टीचर आपने करना है, यानी आपने टाइम आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज और इससे आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी। फिर कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज, ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट करें, कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है कि नॉलेज में कंट्रीब्यूट करें, चीजें सीखें, अपनी गैदरिंग्स जो टीचर्स के लिए। देखें, जिस तरीके से एक आर्म रेसलर या एक बॉडी बिल्डर के लिए जिम जाना बहुत जरूरी है, क्रिकेटर के लिए ग्राउंड जाना बहुत जरूरी है, एक टीचर की जो है वो वर्जिश क्या है? वो वर्जिश ये है कि वो नेचर से करीब जाए, वो वर्जिश है कि वो नई किताबें पढ़े, वो वर्जिश ये है कि वो चीज़ों को पॉजिटिव वाइब्स के साथ करें, पॉजिटिव वे में लेके चले, ठीक है। और लाइफ लॉन्ग रिगार्ड फ्रॉम, ऑब्वियसली टीचर का सबसे बड़ी पेमेंट ये है कि उसको उसके स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से याद करें। मैं आई स्टिल रिमेंबर, क्योंकि मेरे वालिद भी एक टीचर थे और आज उनको हमसे दुनिया में से रुखसत हुए तकरीबन 20 साल हो गए। आज भी उनके स्टूडेंट्स जब भी हमें मिलते हैं तो हम उनकी पहचान ही हैं। हाँ, वो हमें हमारे वालिद के नाम से जानते हैं। वो और ये कंट्रीब्यूशन बताते हैं कि आपके वालिद की हमारी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन है। तो एक टीचर की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होती है आप अपने स्टूडेंट्स की नॉट ओनली नॉलेज में बल्कि उनकी लाइफ चेंजिंग में। फिर कोशिश करें कि अपनी कंपनी को जो है वो यंग रखें। यंग से मुराद कहीं भी एज नहीं है, जिंदा दिल लोगों के साथ मिले, खुद जिंदा दिल हों। जिंदा दिली से मुराद हर वक्त हंसना नहीं है, जिंदा दिली से मुराद मजाक मस्ती नहीं है, जिंदा दिली से मुराद ये लोगों की हेल्प करें, सोसाइटी के बारे में सोचें, अपनी जात से लोगों को कुछ देना सीखें। हर क्वेश्चन हमेशा होता है कि जब भी जो है वो फर्स्ट टाइम मैं स्टेज पे जाती हूँ या जाता हूँ तो मुझे स्टेज फेयर होता है। बिल्कुल स्टेज फेयर होता है, बिल्कुल जब हम लाइव सेशन करते हैं तो ये फेयर होता है। इसके लिए आसान तरीका क्या है? आसान तरीका ये, जब आप स्टेज पे जाएं तो आप एक पूरा व्यू लें, स्टेज पूरा व्यू लें और देखें कि किस तरीके से कहाँ पे कौन लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि जब आप एक जगह पे देख के बोल देंगे तो आपका कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो कोशिश करें कि एक व्यू लें, 360 180 डिग्री का व्यू लें कि आपके जो लोग हैं वो कहाँ हैं। अगर उस मजमे में या उस पूरी महफिल में आपके कोई जानने वाले मौजूद हैं या आपके कोई ऐसे दोस्त अहबाब मौजूद हैं तो आप उनकी तरफ देखें, उनकी तरफ फोकस करें, बिकॉज वो आपके लिए सिमिलर फेसेस होंगे। तो उनकी तरफ देखकर आप जो है वो कंफ्यूज नहीं होंगे। आप उनकी तरफ देखें, उनको कॉम्प्लीमेंट करें, ठीक है। और उसके बाद फिर अपना सेशन स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाह से स्टार्ट कर सकते हैं सेशन। शुरू में आप अपना इंट्रोडक्शन दें, बिकॉज आप अपना इंट्रोडक्शन देते हुए घबराएंगे नहीं, शर्माएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। और ये चीजें होती हैं, मतलब ये 2 से 3 मिनट होते हैं जब स्टेज फेयर होता है, उससे आप बाहर निकलें। कोशिश करें कि आवाज को ना ज्यादा लाउड करें और ना ज्यादा धीमा करें। जो आपकी आवाज की नेचुरल टोन है उस नेचुरल टोन को इस्तेमाल करें। फिर कोशिश करें कि पॉज लें, बीच बीच में एक रीजनेबल पॉज लें, बिकॉज अगर आपकी सांस फूल जाएगी, अगर आपका स्टेमिना साथ नहीं देगा तो आप अच्छे कंटेंट को भी पूरा कर देंगे। और अगर आप एनर्जी कंज्यूम करके चलाएंगे तो आप एक मुतवाजिन कंटेंट को भी अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं।
तो ये कुछ बेसिकली हमारी तरफ से आज एक छोटी सी एक काविश थी। हमने कोशिश की कि इस नॉलेज पोर्टल के इस प्लेटफॉर्म से आपको जो है वो अच्छी नॉलेज दें, आपको बताएं कि टीचर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए और टीचर की में क्या क्वालिटी होने के लिए आपने क्या ऐसी चीज़ें जो एज अ टीचर आपने देखनी है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ हमारे साथ शामिल होने का। थैंक यू वेरी मच। और आप भी हमारे नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। हम रेगुलर सेशन इंशाल्लाह द नॉलेज पोर्टल के इस प्लेटफॉर्म से लेकिन हमने कि जो हमारा कंटेंट है उसमें जो है मैक्सिमम चीज़ें आपको बता सकें। अपना फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं आप द नॉलेज पोर्टल की फेसबुक पेज पे जाकर। अपने अपने रिश्तेदारों, अपने गिरजानामा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।